हेलो फ्रेंड्स यदि आपने किसी SC ST वर्ग के व्यक्ति की कोई ज़मीन खरीद रखी है तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री जो है वो 99% जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, हमने तो प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है या दुकान खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका कैंसिल हो सकता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको आदेश के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले प्लॉट या इसका बता दूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे जो है आदेश आपके लिए रखे, ठीक है। पहले तो है कि ये प्लॉट्स वगैरह जो भी आपने खरीद रहे हैं उसकी भी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। अब आप कहोगे सर 6 साल 7 साल 10 साल 15 साल हो गई, तो उसके लिए ये है 10 साल 15 साल भी ये आदेश है, इसमें स्पष्ट है कि 10-15 साल बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। तीसरा, मैं आपको जो आदेश हुआ है उसका प्रूफ भी दूंगा। चौथा, जो है इसका प्रोविज़न कहाँ किया गया है वो भी आपको बताऊंगा। यानी कि सारा कुछ सिस्टम जो है इसमें आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए आपने SC ST की ज़मीन खरीद ली है तो आपने काफ़ी बड़ा आपका नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। दूसरी बात एक मैं आपसे चीज़ कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे किसी का डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग जो है फुटकर खरीद रहे हैं ज़मीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, यहाँ पे मकान खरीद लिया, ठीक है, और सेक्शन 80 के वहाँ पे कोई भी आदेश वगैरह मेंशन नहीं है। तो साथियों, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी। अब आप कहोगे कि कैंसिल हो ही नहीं रही है। कैंसिल तब तक नहीं हो रही जब तक कोई शिकायत नहीं कर रहा है या जब तक किसी लेखपाल ने आख्या नहीं दिया। अब देखिए क्या लिखा है कि फुटकर दुकान का दिया जाना अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि का अंतरण यानी कि भूमि का ट्रांसफर। भूमि का ट्रांसफर कई तरीकों से होता है साथियों। जैसे मान लीजिए बेनामा कर दिया, मान लीजिए दान पत्र कर दिया, ठीक है, तो ये भूमि का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फुटकर दुकान दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था और अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा निष्पादित पट्टा ब्लेक उसके समर्थन में प्रेषित किया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई थी। सक्षम अधिकारी यानी कि ADM और DM। कभी कभी DM जो है ये पावर डेलीगेटेड कर देते थे ADM को, ठीक है ना। तो फुटकर दुकान दिए जाने के लिए अंक पर के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का, पहले 157 में जो नियम होते थे अब वो नई धारा 198 में नियम लागू हो चुके हैं, ठीक है। केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे, क्वेश्चन मार्क टिक लगा है। यह धारित किया गया कि धारा 157 का में प्रावधान नहीं किया गया कि केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे, ठीक है। धारित किया गया कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख किया गया था, अतः उसे ठीक ही उपेक्षित कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए उसे अनदेखा कर दिया गया। यदि सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति सदस्य के पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है तो उसे उपेक्षित किया। अब आप कहोगे सर इसमें पट्टा विलेख का, देखिए जब पट्टा विलेख हो, चाहे यहाँ पे आपका गिफ्ट डीड हो चाहे सेल डीड हो, वो सभी आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शून्य, यानी कि कैंसिल है वो, ठीक है, और आपका सारा पैसा वेस्ट है वो, ठीक है। तो साथियों, अब आप कहोगे सर मैं कैसे मान लूँ, तो देखिए ये आदेश है, ये एक लखनऊ का है ये, ठीक है। ग्राम सरौसा परगना तहसील सब कुछ दिया गया है इस पे क्या हुआ था साथियों कि 10-20 साल पहले ए व्यक्ति अनुसूचित था, बी ने खरीद ली, बी ने सी से खरीद ली, सी ने पूरा प्लॉटिंग कर दिया ऐसे काट के, ठीक है, कई प्लॉटों में बेच दिया। अंत में आके 2000 यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में एक आदेश हुआ कि सारी ज़मीन जो है वो राज्य सरकार को जब्त की जाती है। यानी कि इस रजिस्ट्री पे केस चला और ये सारी रजिस्ट्रियाँ पीछे की कैंसिल होते हुए, क्योंकि मान लीजिए जो प्रारंभ की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई तो सारी रजिस्ट्रियाँ जो उससे की गई वो स्वतः कैंसिल मानी जाएंगी, ठीक है ना। और ये ज़मीन किसको नेत हो गई? राज्य सरकार को नेत। ये यहाँ पे ब्लर होगा थोड़ा, मैं आपको पढ़ के बता दूँ कि जनपद लखनऊ खतौनी फसली वर्ष लिए तक खाता संख्या खसरा संख्या मैंने आइडन कर दिया, किसी का दिखाना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। पूर्व पारित नामांतरण आदेश 30/6/2020, क्योंकि दाखिल खारिज भी हो चुका था उसका प्रॉपर्टी डीलर का यानी कि कॉलोनाइजर का, ठीक है, निरस्त करते हुए उक्त भूमि जो जमीन थी वो पूरी राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित करें। यानी कि राज्य सरकार में जमीन निहित हो चुकी है, स्पष्ट ये है, ठीक है। तो देखिए जो भी कॉलोनाइजर आपसे कह रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी आवासी का स्टाम्प पे कर रहे हो, एडवोकेट कह रहे हैं ना कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी आवासी का स्टाम्प पे कर रहे हो, तो साथियों वहाँ पे उनसे कहें कि कहाँ लिखा है ये बताइए मुझे, ठीक है। जब तक सेक्शन 143 या सेक्शन 80 नहीं होता है आपका प्लॉट आवासी नहीं माना जाता है। अगर आपने रजिस्ट्री करा ली तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी।
अब आपका हो सकता है प्रश्न ये भी होगा, हमारे को तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान कर रहे हो। तो मैं आपको एक आदेश और दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई लोग मुझसे संपर्क करने के लिए परेशान होते हैं, ठीक है। कई लोगों को अच्छी एडवाइस नहीं मिल पाती है, तो भाई मेरे द्वारा भी कानूनी लीगल एडवाइस ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। चलिए आते हैं हम यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण का प्रभाव, यानी कि सक्षम प्राधिकारी यानी कि कलेक्टर या मान लीजिए अपर कलेक्टर, ठीक है, यानी कि एडीएम जो है, इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, जो भी सक्षम अधिकारी हो। प्रश्न यह है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना बिना अनुसूचित जाति के निष्पादित विक्रय मूल्य शून्य होता है, ठीक है। प्रश्न यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 166-67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलय के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती, यानी कि कई लोग खरीद लेते हैं, उन्हें 6 साल हो गई या 8 साल हो गई, तो क्या नहीं कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो अब पहले 100 ये थी 166, 167, 104 और 105 हो गई है शायद, ठीक है ना। तो यह निर्धारित किया गया कि धारा 157 का, यानी कि साथियों आप समझ लीजिए 198 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलय शून्य होगा, ठीक है ना। यानी कि बिना परमिशन के आपने विक्रय विलय किया था वो शून्य होगा। अपेक्षित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाएगी। न्यायिक निर्वाचन यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलय निष्पादित हो गया है तो वह शून्य रहेगा। इस प्रकार प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, यहाँ पे देखिए प्रारंभ से ही शून्य रहेगा भाई, ठीक है ना। विक्रय विलय निष्पादित किया गया है तो वह शून्य होगा, ठीक है ना। स्पष्ट आदेश है, कोई इसमें घुमा फिरा के आदेश भी नहीं किया गया, बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए साथियों आपने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, आज किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया उस पर, तो आपकी ज़मीन बिना कलेक्टर के परमिशन के खरीदी थी तो ज़मीन चली जाएगी साथियों। इतना ही नहीं, मान लीजिए जो भी है, ठीक है साथियों, तो जो भी मान लीजिए ऐसे आप प्लॉट्स वगैरह खरीद रहे हो तो नियमों को देख लें साथियों। 198 है सेक्शन, 98 है, सेक्शन 80 है, यानी कि आदेशों को चेक करें विस्तार से कि 98 में परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई है, किस बेसिस पे आपको बेच रहे हैं। अगर कोई एडवोकेट कहता है कि ये प्लॉट है आवासी SC ST का है, खरीद सकते हो, कुछ नहीं होगा, तो मत खरीदिए, आपका पूरा ज़मीन का पैसा जो है साथियों वो डूब सकता है, ठीक है ना। और बाकी आपको कोई अगर लीगल एडवाइस लेनी है तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा रहे हो, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं साथियों तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि हम क्या क्या चेक करें, लोगों को जानकारी नहीं होती है, म्यूटेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, श्रेणी नंबर के बारे में जानकारी नहीं होती है, खातेदार के वर्गों के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है, और सारे आदेशों को समझना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक करवा सकते हैं। और जो भी मान लीजिए आजकल जो सुविधा है वो ऑनलाइन है, तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर दिए जाते हैं, पूरा कुछ सब कुछ उसका देख के सब कुछ पता लगा के, ठीक है। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिल सकें।